भाई आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए 5 ऐसे एनीमे जिनमें से किसी एक को अगर तुम अपनी आंखें बंद करके भी उठाओगे तो भी तुम्हारे एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो है टॉप 5 होलसम एनीमे के बारे में और ये होते हैं कंप्लीट एंटरटेनर, क्योंकि इनमें देखने को मिलता है एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड रोमांस। कुछ बचाओ तो देख लेना। वैसे देखता तो मैं भी हूँ, तो मैं वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। नंबर 5 ट्रिनिटी 7। अराटा का होम टाउन एक फिनोमिना के चलते पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सभी मारे गए और इन लोगों में अराटा की चाइल्डहुड फ्रेंड हिजरी भी शामिल थी। लेकिन अराटा को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हिजरी के पास कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट था जो उन दोनों में से किसी एक की जान बचा सकता था, तो उसने अराटा को चुन लिया। इस बात का अराटा पर इतना गहरा असर पड़ा, उसने अनजाने में ही सही लेकिन उस मैजिकल ऑब्जेक्ट का यूज करके अपने होम टाउन की एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी जहाँ सब एकदम नॉर्मल था सिवाय सूरज के, वो ब्लैक हो गया था। इस फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट और अराटा के हाथ ये जो बड़ी पावर लगी थी इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, मैजिशियन लिलिथ को यहाँ भेजा गया और उसने यहाँ पहुंचकर अराटा को 2 ऑप्शन दिए, या तो वो उसे वो मैजिकल ऑब्जेक्ट दे सकता था या फिर वो उसे मार देगी। लेकिन अराटा थर्ड ऑप्शन के साथ गया, उसने लिलिथ के साथ उसकी एकेडमी ज्वाइन की और एक टीम फॉर्म करी जिसमें अराटा और लिलिथ के अलावा 6 लड़कियां और थीं और इनका काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना। और एक अंदर की बातों सुन लो, इस एनीमे में इची सीन्स भी हैं, तो जरा हटके जरा बच के। नंबर 4 इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन अ डंजियन। ओरारियो सिटी में बहुत सारे एडवेंचरर्स रहते हैं और इन्हीं में से एक एडवेंचरर है बेल क्रेनल। बेल हिस्टिया फैमिलिया का एक इकलौता मेंबर है और ये कोई सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं सुपर वीक पर्सन है, लेकिन बेल ने हाल फिलहाल में एक स्किल अचीव की है जो उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर पर्सन बना सकती है। पर इस स्किल को एक्टिव रखने के लिए उसे आइज के लिए अपनी फीलिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अभी बात आती है ये आइज कौन है, तो भाई आइज वो है जिसने बेल की एक मॉन्स्टर से जान बचाई थी और तब बेल ने पहली बार आइज को देखा था और देखते ही कुछ बिजली सा था जो उसकी बॉडी में दौड़ गया। बस उसी टाइम से बेल का पहला और आखिरी टारगेट है इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाना जिसके बाद वो आइज के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और उसे कह सके पसंद करते हैं तो मैं चलोगी हमारे साथ। नंबर 3 मंथली गर्ल्स नोजाकी कुन। चियो साकुरा को बड़ी दिक्कत हुई लेकिन फिर भी लड़की ने बड़ी हिम्मत करके नोजाकी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी, लेकिन यहाँ हो गया ब्लंडर। नोजाकी को लगा वो उसकी फैन है क्योंकि नोजाकी था मांगा आर्टिस्ट। वो वैसे तो मांगा के लिए अपना सीक्रेट पेन नेम यूज करता था, लेकिन उसको लगा साकुरा को कहीं से पता चल गया होगा तो उसने अपना दिमाग चलाते हुए बेचारी के हाथ ऑटोग्राफ पकड़ा दिया। लेकिन अच्छी बात ये थी ये कन्फेशन साकुरा के लिए कम्प्लीटली जीरो साबित नहीं हुआ। इस कन्फेशन की वजह से कुछ और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती गई एंड लास्ट में साकुरा नोजाकी के लिए एज अ असिस्टेंट काम कर रही है और अभी भी उसके पास मौका है सही वक्त देखते ही बाजी मान लेने का। तो तुमने कभी हिलेरियस वर्ड सुना है, वो इसी एनीमे के लिए है और सबसे हिलेरियस कैरेक्टर है नोजाकी। ये रोमांटिक मांगा लिखता है और पॉपुलर आर्टिस्ट भी है इस जॉनरा के अंदर, लेकिन ये लड़की का लव कन्फेशन नहीं समझ पा रहा। तो यार ये पूरा एनीमे सिर्फ 2 चीजों के बारे में है, रोमांस एंड कॉमेडी। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 2 वाइजमैन्स ग्रैंडचाइल्ड। मर्लिन वॉलफोर्ड अपने अचीवमेंट्स एंड पावर की वजह से अपने किंगडम के नेशनल हीरो थे, लेकिन मर्लिन अपनी इस लाइफ को पीछे छोड़कर फॉरेस्ट में रहने चले गए क्योंकि उन्हें एक ऑर्फन बच्चा मिल गया था जिसके पेरेंट्स को किसी डीमन ने मार दिया था। मर्लिन ने डिसाइड किया था अब से वो अपना सारा टाइम इस बच्चे के ऊपर खर्चेंगे और उन्होंने इस बच्चे को नाम दिया सिन। मर्लिन ने सिन को बचपन से ही ट्रेन करना शुरू किया और जैसे जैसे साल निकलते गए सिन बेहतर होता गया और 15 साल का होते होते वो मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स में इतना पावरफुल हो गया शायद पूरे वर्ल्ड में भी उसके टैलेंट को कोई चैलेंज नहीं कर पाता। लेकिन एक बात और थी जो मर्लिन को सिन के 15th बर्थडे तक रियलाइज नहीं हुई, उन्होंने सिन को कॉम्बैट स्किल्स के अलावा और कुछ तो सिखाया ही नहीं था। उसने कभी बाहर की दुनिया ही नहीं देखी और इस वजह से उसे पता ही नहीं है लोग आपस में कैसे रहते हैं। लेकिन चलो आखिरकार रियलाइज हुआ और इसके बाद सिन को जंगल से निकाल के किंगडम लाया गया और उसे मैजिक एकेडमी भेजा गया जहां वो अपनी एज के लोगों से मिलेगा, दोस्त बनाएगा और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा। एक चीज और थी जो सिन को समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करे बेचारे को क्यूट लग रही थी तो उसने सोचा जब सब समझना ही है तो इसको भी समझ लेंगे। वैसे इस चीज का नाम सिसली है। नंबर 1 गेट। एक दिन अचानक से टोक्यो के गिंजा डिस्ट्रिक्ट में ना जाने कहां से एक गेट अपीयर हो गया। इस गेट से बहुत सारे नाइट्स मॉन्स्टर्स के साथ बाहर आए और उन्हें एकदम से टोक्यो पर अटैक कर दिया। इस अटैक में काफी सिटीजन्स मारे गए, जिसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो अपनी आर्मी को इस गेट से उस दूसरी दुनिया में भेजेंगे और पता करेंगे ये सब कहां से आए, इस गेट के उस तरफ अभी कितने और मॉन्स्टर्स हैं, क्या वो वॉर चाहते हैं और अगर नहीं तो वो यहाँ क्यों आए हैं। और इस मिशन को लीड करना था योजी को। अब इस योजी का डिस्क्रिप्शन ना सुन लो तो योजी ऑब्सेस्ड है मांगा वाइफू से। तो जब ये भैया दूसरे वर्ल्ड में पहुंचेंगे और इनको मांगा जैसी कैरेक्टर्स आंखों से चलती दिखाई पड़ेंगी तो इनका क्या होगा वो तुम या तो इमेजिन कर सकते हो या फिर इस एनीमे को देख के पता कर सकते हो। देख लिया पूरा वीडियो तो अब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एनीमे के